नमस्कार साथियों, फिजिक्स वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास वो टॉपिक पे होने वाली है जो प्राय स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, है ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इसमें कन्फ्यूजन वाला जितना भी पॉइंट है, शायद संभवतः मैं जहाँ तक मानता हूँ वो नहीं समझते हैं, इस वजह से गलत होता है। पर बी केयरफुल, आपका गलत नहीं होगा। आज ये सारी जो माइन्यूट चीज़ें हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उसको आज हम लोग अच्छे से डील करेंगे, है ना। एक एक पॉइंट को डील करेंगे। वो टॉपिक है क्या 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 चीज़ हम लोग को पढ़ना है ना। इस लेक्चर को खासकर जो नाम है इस चैनल का, फिजिक्स वॉरियर्स, इसको आप लोगों को ग्रो कराना है ना। ये समझिए कि ये आपका ही चैनल है और ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले, ताकि इस पर जो फिजिक्स की पूरी क्लास जो 12th की होनी है वो सारे लोगों तक पहुंच सके, है ना। और सारे लोग, मैं दावा करता हूं कि इसमें जो भी कंप्लीट सेक्शन जो मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का, कंप्लीट सेक्शन जो भी पूरी तरीके से पढ़ लेगा 90% से ऊपर स्कोर कर पाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जैसे कि पढ़ाने के बाद, पिछले चैप्टर में पढ़ाने के बाद जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू किया तो शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कुछ अल्टर तरीके के थे जिस पर कि कॉन्सेप्ट बताना था। जैसे कि मैंने EMU और ESU का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना क्या क्या है ज़रा ध्यान से देख लेते हैं कि आज पढ़ना क्या क्या है। नंबर 1, रेसिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, है ना। विद्युत विद्युत अवरोध, है ना। अवरोध या प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध या अवरोध, तो क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध या अवरोध, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या होगा इसी जगह पर, वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, ठीक है। तीसरा टॉपिक कौन होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तीसरा टॉपिक कौन है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चौथा टॉपिक कौन सा होगा, कंडक्टिविटी। कौन सा होगा, कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, ये भी जो है कंडक्टिविटी क्या है, ये भी चालकता ही है। ये भी क्या है, पर ये क्या है, विशिष्ट चालकता इसको बोल देते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता। ये 4 टॉपिक होगा। इसके अतिरिक्त देखेंगे अगर कुछ रिलेशन अगर निकल पाता है एक दूसरे के बीच में, तो उस पर भी जो है समझदारी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं रेसिस्टेंस पे। ध्यान से इस सारी बातों को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आजकल के जो एग्जाम है ना, जो जनरल कंपटीशन है, प्राय उस एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। मतलब साफ है कि ये पूरी जिंदगी साथ रहने वाली है।
अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन सही होंगे, अगर नहीं है तो भविष्य में फिर क्वेश्चन गलत सही का ये चक्र चलते रहेगा। जनरल कंपटीशन में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जनरल कंपटीशन में भी। तो हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस, है ना, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, सीधे सीधे कह दें रेसिस्टेंस, जैसे हम लोग पढ़े ही थे कि V बराबर होता है IR। एक चीज और, ये कंक्लूजन जितने भी मिलेंगे, कंक्लूजन निकाल करके यहाँ पर जो है बाहर करके उस पर एक सर्किट बना लेते हैं। जो भी कंक्लूजन होगा यहाँ पर आकर के अच्छे से समझेंगे। सपोज दैट कि ये एक कंडक्टर बना लेते हैं, दिख रहा है इधर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जो भी कंक्लूजन के तौर पर निकल के आएगा उसको यहाँ पर जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर बना लेते हैं। यूँ समझ लो कि ये वायर है और वायर का ये जूम पार्ट है, ठीक है। V बराबर IR, तो यहां से R क्या हो जाएगा, V/I। तो R जो हो गया यहाँ पर, जो ये पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो V दिया गया है ये, और इसमें जो धारा बहेगा, धारा जो फ्लो करेगा उसका रेशियो होता है। रेसिस्टेंस क्या है, विद्युत, ये पूरे सर्किट में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो है। बात क्लियर है। इसी जगह पर तो इसका यूनिट क्या लिख देते हैं हम लोग, ओम लिख देते हैं, क्योंकि ये तो होता है वोल्ट और ये होता है एम्पियर। तो कई जगह यूनिट में जो है वोल्ट पर एम्पियर लिखा होता है, तो इसके बदले भी क्या कहेंगे, ये भी ओम, ये भी एक तरह से यूनिट है। वोल्ट पर एम्पियर जो है इसको क्या कहेंगे, तो ओम कहते हैं। इसके लिए क्या निकल के आएगा, ओम निकल के आएगा। इसी को और क्या बोलते हैं, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में कहीं पर भी वन लाइनर में क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर किसके लिए है, रेसिस्टेंस के लिए है, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर रेसिस्टेंस के लिए है, इसी को ओम बोल देते हैं और ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है। ओम का सिंबल ये होता है। अब जो है इसी को ओम बोलते हैं। एक दूसरी बात आता है यहीं पर, वो कौन सा बात आएगा, वो आएगा रेसिस्टिविटी। यहाँ पर देखिए एक रेसिस्टेंस हो गया, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। क्या है ये विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जो होता है वो रेसिस्टेंस का जस्ट इनवर्सली होता है, जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है चालकता, ठीक है। वो कैसे, तो विद्युत चालकता बराबर होगा 1 रेसिस्टेंस, है ना, प्रतिरोध, इसका मतलब 1/R, 1/R। R को क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लिख देंगे, तो 1/R के लिए क्या लिखेंगे, R के लिए ओम लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है R के लिए अगर ओम लिखेंगे तो ये नीचे में ओम आएगा, तो इसका यूनिट अब देखो कैसे निकलेगा, है ना, यूनिट, क्योंकि इसी पर तो क्वेश्चन आता है। विद्युत चालकता जो हम लिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो है इसका यूनिट क्या होगा, ध्यान देना। 2-3 यूनिट लिख देते हैं इसका भी। यहाँ से देखो, ओम इनवर्स, पहला क्या आया,
ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को और किस नाम से जानते हैं? मोहो, MHO, मोहो। क्या बोलते हैं इसको? MHO, मोहो, MHO, मोहो बोलते हैं। इसी को सिंबल में किस तरह से लिखा जाएगा? ये इनवर्स में, ठीक है। एक और नाम आता है इसके लिए, दिख रहा है, साइमन। इसके लिए क्या आता है ना? नाम साइमन। नाम क्या आता है? साइमन। साइमन, देखो 4 नाम आ गया इसी में। ये क्या चीज था? ये था विद्युत चालकता। क्या था ये? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक कंडक्टिविटी और आगे आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो उस कंडक्टिविटी को यहाँ इस कंडक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं करना है। एक्चुअल में कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि फ्लो कर रहा है, एकदम अच्छे से फ्लो कर रहा है, समझ रहे हैं ना, एक गत्यात्मक। तो ये सेंस वही है, वहाँ भी सेंस वही रहेगा, यहाँ भी सेंस यही है, ठीक है, पर वो अलग टर्म में डिफाइन रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट कौन सा आ गया इसके लिए? विद्युत चालकता के लिए ओम इनवर्स आ गया। दूसरा कौन आ गया? मोहो आ गया। ये क्या आ गया? मोहो। और क्या है? ओम इनवर्स का सिंबॉलिक के तौर पर इस तरह से लिखा जाएगा। और क्या है? साइमन। ये 4 जो है नाम अच्छे से ध्यान में रखना है, 4 नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार और, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध आर को वोल्ट पर एम्पियर भी लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम का सिंबल लिखते हैं। ये 3 चीज जो है विद्युत प्रतिरोध के लिए, रेसिस्टेंस के लिए है। लेकिन उसके नीचे आते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये जो होता है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो विद्युत चालकता है वो होगा 1/R। और R को क्या लिखते हैं? रेसिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स या मोहो, या ओम का सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उसका इनवर्स, और या तो साइमन। ये जो 4 नाम है इसे ध्यान में रखना है, डायरेक्ट 1 लाइनर में लिखा रहेगा। बात क्लियर है? इसको अब मिटाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरा चीज होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। या इसी का एक और नाम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। एक और नाम क्या है? रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, ये दोनों नाम इसी का है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ये दोनों नाम इसी का है ना। तो हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि जो R बराबर होता है, देखना ये इसका जो सिंबल होता है, सिंबल इसको क्या बोलते हैं? रो। रो बराबर जो होता है RA/L। ये जो है हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये आता कहाँ से है? इसको नाम क्या बोलते हैं? रो। ये है रो, रो नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रो। ये डेरिवेशन आया कहाँ से है? एक्चुअल में जो ये रेसिस्टिविटी है, ना तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, ना लंबाई पे डिपेंड करता है। ये इसका जो है किसी भी सब्सटेंसेस का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ये जो रो है, जिसे कि विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या है ये?
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेसिस्टिविटी है किसी खास प्रोडक्ट के लिए, सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बट फिक्स होता है। अगर मैं ये कहूँ कि कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना होता है, हाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं, ये टेम्परेचर का जो है रेसिस्टिविटी जो होता है, यस रेसिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये चीज ध्यान में रखना है क्या कि रेसिस्टिविटी का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो रेसिस्टिविटी घट जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो सारे सब्सटेंस जो होंगे सबका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फिक्स होगा। अगर ये मार्कर भी है तो इसका भी है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा और वो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अभी चेंज नहीं करना है। कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो कॉपर हो या सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सारे मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, या फिर कोई प्रोडक्ट हो, इंसुलेटर हो, है ना, सेमीकंडक्टर हो, सबका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उसका अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो किसी भी तरीके से एरिया, लेंथ, ये सारे चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। आकार, शेप, ये सब से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर छोटा सा टुकड़ा है तो उसका भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि बड़े सा टुकड़ा का होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सारे पार्ट का जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक ही होने वाला है, एक पदार्थ का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, ये आया कहाँ से है, क्योंकि ये तो जैसा दिख रहा है कि ये से इससे एरिया और लेंथ से डायरेक्टली ये अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर अचीव किया जाता तो डायरेक्ट जो है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो ऐसा जब नहीं है तो ये आया कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाला से ही आया होगा, है ना। तो वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की तरफ पहुँचते हैं, और वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में कौन कौन हो सकता है, ध्यान देना। ये अचीव जो है कहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, ये देखो रो बराबर जो होता है, यहाँ से इसका डेरिवेशन देखना, ये कहाँ से आया है। ठीक है, रो बराबर जो होता है, अगर देखा जाए ये जो रो है, देख रहे हो ना, ये रो जो है वो E/Z होता है। देखो E/Z, ये क्या होता है, E/Z होता है। और देख लो, और एक चीज होता है कि E बराबर V अपन क्या हो जाएगा, लेंथ जो होता है, लंबाई। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि J बराबर जो होता है वो I/A होता है। बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर सर्किट बनाए हैं, तो सर्किट में कहीं ना कहीं हम लेंथ ले लिए हैं। एक देखो, ये सर्किट का लेंथ लिए हैं, ठीक है। इसका एरिया लिए हैं, एरिया का तो उसमें दिया भी नहीं है, चलो दिया नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं कि ये मान लेते हैं एरिया ए है, ये पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, यहाँ पर भी है। तो कहा गया कि अब देखो इसमें करंट डेंसिटी, यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से जब ये होगा करंट डेंसिटी जो होगा, देखो यहाँ से करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इधर से निकल रहा है, इधर से जो है पास कर रहा है इधर, लेकिन ये करंट है, और करंट का डेंसिटी जो है वो दिया गया है कितना, जे दिया गया है। ठीक है, और वो ई क्या है, ई जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मैंने बताया था डेंसिटी, करंट डेंसिटी में बताया था कि किस तरह से विद्युत क्षेत्र की वजह से अब पूरे सर्किट में एक फोर्स जनरेट होता है,
जिसकी वजह से कि करंट जो है फ्लो करता है ना, विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो रो है, रो क्या है, ये रो जो है, ये रेसिस्टिविटी जो है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसका। और ये ई जो है विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, या बैटरी जो लगाए हैं इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये वायर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। वायर में क्या हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और उस विद्युत क्षेत्र को जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक डेंसिटी से, है ना, धारा घनत्व से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ये रेसिस्टिविटी मिलता है। तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला ये हो गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको 1 मान लें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ये जो है विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो ई है ये होता है V/L। यहाँ ये V है और ये वायर की पूरी लंबाई। तो जब इस V को वायर की पूरी लंबाई से डिवाइड कर देते हैं तो निकल के आता है E। ये इक्वेशन 2 अगर इसको कह दें। और ये जे बराबर तो जानते ही हम लोग, ये चीजें होता है। अगर ये 3 चीजों को हम मान के चलें, क्या क्या, रो बराबर क्या है, रो बराबर है E/J। ई को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से विद्युत क्षेत्र है। जे जो है उस सर्किट में विद्युत धारा घनत्व है। उसके बाद ये जो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ना, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इस विद्युत क्षेत्र जो है इतना बराबर जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन L होगा, ये चीजें। और ये जो विद्युत धारा घनत्व है, ये चीजें हम लोग जान रहे हैं। अब इस तीनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। पुटिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को किसमें रख रहे हैं, इन 2 और 3 को जो है रख रहे हैं 1 में, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन जो लिखा गया है, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या है, देख लो, ई का वैल्यू क्या है, V/L बटे ये क्या हो जाएगा, J I/A। दिख रहा है क्या, बिल्कुल ध्यान देना। अब क्या होगा, V/L इस तरह से लिख सकते हैं और इसको जो है A/I इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, V के नीचे में I लेके आते हैं और ये A के नीचे में L लेके आते हैं, ठीक है। और V/I को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, R/A/L। देखो वही फॉर्मूला आया ना, रो बराबर क्या आया, दिख रहा है। तो रो बराबर मेरा क्या आया, यहाँ से R/A/L आया। और यही तो था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, R/A/L, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या कोई डाउट है, कहाँ से किए ये चीजें, रो बराबर E/J, E V/L और J I/A। और ये तीनों को कंबाइन जब करते हैं तो ये रो बराबर जो है R/A/L आ जाता है, ठीक है। अब जब इतना चीजें आ गया तो अब इसका यूनिट की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसको मिटा सकते हैं क्या, चलो मिटाते हैं। और इसमें जितने भी पॉसिबल इसके यूनिट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा यूनिट जो है, एक ही चीज है पर यूनिट जो है बहुत सारा जो है निकल के आता है। तो उस पर जो है हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टिविटी जो है, जिसको कि रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है R/A/L। देखो अगर इसका यूनिट निकालें, R के लिए क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, चलो ओम लिख दिए। और देखो एरिया को ये लंबाई से अगर डिवाइड करते हैं तो एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, मीटर। तो मीटर स्क्वायर को जब मीटर से काटेंगे तो क्या बच के आएगा, मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया ओम मीटर। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ओम मीटर
मल्टीप्लाई में ही है ना। इसी को क्या लिखा जाता है, ओम मीटर, इस तरह से लिखा जाता है ओम मीटर। ठीक है, ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है। ये चीज लिखा रहे ओम मीटर तीनों एक ही चीज लिखा है, पर ये चूंकि रहेगा उसमें विकल्प में तो ढूंढने में आसानी होगा कि ये चीजें हमने पढ़ी है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में है। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में है ओम मीटर, और अगर भूल भी जाए तो ये रेसिस्टिविटी बराबर जो होगा है ना, रेसिस्टिविटी बराबर RA/L कैसे निकला है ये चीज ध्यान कर लेना। R के लिए ओम लिखते हैं और ये मीटर स्क्वायर अपन मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, कट करके मीटर आएगा तो ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो है यूनिट है। रेसिस्टिविटी समझ में आ गया अच्छी तरीके से, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, है ना। क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या इसी का कहते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ये जो है यही जो है कन्फ्यूजिंग वाला सेक्टर है, यही जो है कन्फ्यूजिंग वाला सेक्टर है, जिससे मिक्स करता है जब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग गलत कर बैठते हैं। ये क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ये सिग्मा, ये पढ़ा हम लोगों ने क्या, रो किसके लिए पढ़ा था, ये पढ़ा था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए पढ़ा था। ठीक है, अभी पढ़ा है रो। तो अब क्या होगा कि इसको इन्वर्स कर दिया जाएगा, है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, 1/सिग्मा, ये जो 1/रो कर दिया जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, सिग्मा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिग्मा। ये क्या है नाम इसका, सिग्मा नाम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। जो रो है, रो जो है इन्वर्स हो गया, रो जो है ये इन्वर्स हो गया किसका, इस भारी के दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। कहने का मतलब कि ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो रो का इन्वर्स है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा है, ये जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टेंस जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का इन्वर्स है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसका अगर हम यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट ही यहाँ पर जो यूनिट है वही है इसका मेन चीज। ठीक है, इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो पहली बात अभी हमने क्या लिखा था इसके लिए, 1/ओम मीटर, यही तो लिखा था ना, ओम मीटर लिखा था। और क्या लिखा था, देखो 1/, इस तरह से भी लिखा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ही देखो सिग्मा का जो यूनिट होगा, सिग्मा का जो यूनिट होगा, देखो सिग्मा का यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, देखो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब इसी चीज को कई जगह पर सेपरेट करके लिख देता है, क्या लिखता है सेपरेट करके, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये लोग कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर, है ना। और क्या लिखा जा सकता है, ओम मीटर इनवर्स, ऐसे करके भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ना, ध्यान क्या रखना है कि ओम मीटर पूरे पर इनवर्स है तो भी सही है, सेपरेट में अगर माइनस दे करके है तब भी सही है, ओम मीटर इस तरह से है तब भी सही है। लेकिन देखो अगर ध्यान से, तो ये ओम इनवर्स को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मोह पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 1/, जो आर लिखे थे और इसके बदले जो 1/, जो ओम लिखे थे, और इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, MHO, मोह,
यही तो पढ़े थे ना, मोहो। तो इसके बदले अगर मोहो दे दें तो मोहो मीटर इनवर्स। चलो एक और यूनिट मिल गया, क्या मिल गया, मोहो मीटर इनवर्स। देखो उसी का यूनिट है, उसी का यूनिट है। देखो मोहो कहाँ से निकल के आया, या मोहो पर मीटर भी कह सकते हैं इसको, इसको और एक नाम दे सकते हैं, मोहो पर मीटर, है ना। मोहो पर मीटर सेम चीज है, बदला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बदला है। ओम मीटर इनवर्स, है ना, ओम मीटर इनवर्स जो है ओम मीटर इनवर्स, तो ओम जो है अकेले नहीं है, यहाँ इस पर भी इनवर्स है, इस पर भी इनवर्स है, लेकिन ये चूंकि ओम इनवर्स को मोह बोलते हैं इसलिए मोहो मीटर इनवर्स हो गया। क्लियर है बात, या कोई डाउट है इसमें, है ना, कोई डाउट है? क्या को यूनिट निकल के आ गया इसका, ध्यान से जरा देखें तो क्या को यूनिट निकल के आया। ओम मीटर इनवर्स हो गया एक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दो, मोहो मीटर इनवर्स तीन, मोहो पर मीटर ये भी उसी का है, ओम मीटर इनवर्स टोटल पर रहेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका केवल रूप बदला है, एक ही चीज है, क्या है, एक ही चीज है, लेकिन इसका केवल जो है रूप बदला है। ठीक है, इसका क्या है, रूप बदला है। रूप किस किस तरीके से बदला है इसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से रखना है ना, क्योंकि इसी में जो है उलझ जाता है, बस हो जाता है क्वेश्चन गलत। अगर ये सारी चीजें भूल जाते हैं, मान लेते हैं भूल जाते हैं, तो सिग्मा बराबर 1/रो रखेंगे, और रो तो सिंपल है, ये है रो का हम लोग सिंपल में क्या याद रखे हैं, ओम मीटर रखे हैं। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। अब इसी पर सारा खेला कर लेंगे, इस पर जब आ जाएगा सेपरेटली निगेटिव साइन जैसे ही आएगा तो ये मोहो बन जाएगा, सब सारा चीज जो अपने आप जो है खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा आशा करते हैं कि इसमें जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, और जो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ आता है, वो है सुपर कंडक्टिविटी, है ना। एक आता है कॉन्सेप्ट सुपर कंडक्टिविटी का। सुपर कंडक्टिविटी ये क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी? तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर टेम्परेचर का कुछ खेल हो जा रहा है तो ये चीजें जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बदल जाएगी। तो कहा जा रहा है सुपर कंडक्टिविटी में, सुपर कंडक्टिविटी में, है ना, सुपर कंडक्टिविटी इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट का रो ये अगर 0 हो जाए, मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टर है ना। ये कैसे हो सकता है 0? सुपर कंडक्टिविटी में जो है ये 0 कैसे हो सकता है? तो कहा कि टेम्परेचर जो है अगर इसको सुपर कूल्ड कर दें, कोई भी अगर कंडक्टर है उसको अगर कूल्ड कर दें, क्या कर देना है, उसको कूल्ड कर देना, ठंडा कर देना है, कूल्ड कर देना है। अगर वो कूल्ड हो, चाहे वो मेटल हो या एलवाई हो सकता है, ये दोनों, चाहे वो मेटल हो या एलवाई हो, है ना, मिश्र धातु हो। तो अगर कोई भी धातु या मिश्र धातु है और उसको कूल्ड कर दिया गया, और कूल्ड करने के बाद जब ये रो 0 हो जाता है, तो ऐसे मेटल या एलवाई को सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अब जैसा देखने से ही लग रहा है कि एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सुपर कंडक्टर। तो इस सुपर कंडक्टर इसका मतलब है कि इससे करंट तेजी से फ्लो करेगा क्या? बिल्कुल, देखना एक रिलेशन अब याद रखना यहां से, ये है कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, चलो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना। ये जो कंडक्टिविटी है और जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, समझना बात को, ये जो कंडक्टिविटी है और
जो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ध्यान देना, ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है और ये जो कंडक्टिविटी है, दोनों में इनवर्स का रिलेशन है। बात समझना, क्या बोले, इसमें ये जो सुपर कंडक्टिविटी के लिए जो है यूज करेंगे अभी, कैसे देखना, ये कौन है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और ये क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ध्यान देना, अभी अभी हमने कहा कि इसको, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, या यूं कहें कि ये अगर कम होता है ना, यहां पर एक और चीज लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर, और एक लिख देते हैं सुपर कंडक्टर, इसको ऊपर लिखते हैं सुपर कंडक्टर। अब ध्यान देना, ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है, इसी से जो है डील होगा। मैंने कहा कि इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाना है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाना है। तो बोला कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये कम होते जाएगा, मतलब ये दिक्कत पैदा कर रहा है, मतलब ये अगर ज़्यादा हुआ तो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। ध्यान देना, क्या बोला कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये घटते घटते कम होते जाएगा, या यूं कहें कि ये अगर घट रहा हो तो ये बढ़ेगा, और ये अगर घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या, अच्छा चालकता की ओर जाएगा, अच्छा चालक होगा, और अच्छा चालक होने के लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कम होना होगा। तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर जीरो हो गया तो और अच्छी बात है ना। अभी अभी बताया कि अगर ये घटते घटते जीरो हो गया, घटते घटते क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जीरो होने पर वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और सुपर कंडक्टर अगर बन रहा है तो यहाँ पर अब देखना, अगर ये थोड़ा हो तो ये कंडक्टर हो सकता है, और ये अगर ज्यादा हो तो ये आकर के इंसुलेटर हो सकता है। इंसुलेटर में जो है करंट तो फ्लो नहीं करता है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मीडियम है, अगर ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीडियम है तो इट मे बी कि ये सेमीकंडक्टर हो सकता है या कंडक्टर हो सकता है, और अगर ये साफ जीरो हो गया तब तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वांटिटी है तो कंडक्टर हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये सेमीकंडक्टर होगा, और बहुत ज़्यादा है ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो इंसुलेटर होगा, करंट को पास ही नहीं होने देगा। देख रहे हो कि कहाँ से कनेक्शन है इसका, पूरा बात क्लियर है कि नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी कहाँ से रिलेट हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो गया। और ये जीरो कुल्ड अगर इसको कर रहा है, टेम्परेचर घटा घटा करके जो है जीरो कर दिया गया, ठीक है, कुल्ड कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो है रो ये जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर से जो है ये इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर से पूरी तरीके से रिलेटेड है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर किस तरह से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से रिलेटेड है, ये सारी बातें क्लियर हो गई या नहीं, या कोई डाउट है ना। बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम कई बार वीडियो को देखना है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है ना, लेकिन इसको क्लियर कर रखना, क्योंकि पूरी लाइफ ये काम आने वाला है। और ये रिलेशन समूचे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाला है ना, इतना डिटेल से ये कनेक्शन जो है कहीं भी नहीं मिलने वाला है ना, जोड़ करके। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ रिलेशन जो है उस रिलेशन को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। अब देखो एक रिलेशन जो है निकल के आ रहा है ना, एक रिलेशन, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने
विद्युत धारा की घनत्व जो है देखा था, है ना, करंट डेंसिटी देखा था। और करंट डेंसिटी के लिए क्या लिखते थे, करंट डेंसिटी जो है जे बराबर आई अपन ए लिखते थे, है ना। तो वही वाला जे करंट डेंसिटी। और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका मतलब विशिष्ट चालकता। ये दोनों में रिलेशन है। क्या है, दोनों में रिलेशन है। ये क्या है, धारा घनत्व, ये है धारा घनत्व। तो देखो धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो है विशिष्ट कंडक्टिविटी है कि नहीं। ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है, सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, वो होता है 1/ρ, है ना। और रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, सीधा लिखते हैं रो। और यहां देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए क्या लिखे थे, E/J, ठीक है, E/J, है ना। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र कहाँ, वायर में। विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, वायर में। तो हम लोग देखें कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो है E/J, विद्युत क्षेत्र अपन ये धारा घनत्व, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करते हैं, ये एक अगर इसको मान लें और इसको 2 मान लें, दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर आता है क्या, सिग्मा बराबर जो है J/E। क्यों, क्योंकि देखो वहां पर अगर इसको 1/सिग्मा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि J/E हो जाएगा, है ना, जस्ट अगर उल्टा हो जाएगा। और इसी चीज को यहाँ पर यूज कर दिए क्योंकि इसी को तो सिग्मा बोल रहे हैं, है ना। तो देखो वही चीज आ गया है यहाँ पर। तो सिग्मा बराबर, इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर करंट डेंसिटी अपॉन विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज जो है निकल के आया, ये रिलेशन को याद रखना, न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। यहाँ पर लिख गया है धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये रिलेशन निकल के आया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वर्सेस करंट डेंसिटी। बात क्लियर है या कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर भी देखो वेक्टर का साइन दिए हैं, ध्यान देना। क्या लिखे हैं, विद्युत धारा घनत्व क्या है, वेक्टर का साइन लगाए ऊपर में, देख रहे हो। और ये इलेक्ट्रिक करंट तो जो विद्युत क्षेत्र है वो तो होता ही है वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए ये चीज को ध्यान रखना अच्छे से इस पर जो है, क्योंकि विकल्प जो है ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है तो इस तरह का जो है ऑप्शन में दे दिया रहेगा और बताएगा कि क्या निम्नलिखित में से सही कौन है, ठीक है। तो इसको फोकस करना। अब क्लास यहीं पर जो है लास्ट करते हैं। कोई डाउट लगे कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्लास में जो है फर्दर और जो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट होगा, करंट चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, सारी चीज़ें जो है देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।